अरे पर तुम इतना परेशान क्यों हो सविता? वो उनका रहन-सहन है, तुम क्यों मामले को तूल दे रही हो? महिला मंडली सविता को समझाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, दरअसल ये सद्भावना सोसाइटी की महिला मंडली है और 1 महीना पहले यहाँ शिफ्ट हुई एक अनोखी माँ-बेटी की जोड़ी पर चर्चा कर रही है। विशाखा जी और रिया जब से 147 में रहने आए हैं, अपने अनोखे रहन-सहन से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेड रखने से इनकार कर दिया कि हम दोनों मिलकर काम निपटा लेते हैं। क्योंकि उनका और सविता का कॉटेज आमने-सामने था, तो सविता रोज़ कुछ ना कुछ नया मसाला शाम की मीटिंग में सुनाती। पर ये कैसे संस्कार हैं बताओ? इतना सा नेकर पहनकर वो रिया पूरे दिन बालकनी में हेडफ़ोन लगाए पड़ी रही और वो विशाखा उसके जूठे बर्तन तक समेट ले गई। अरे! ऐसी लड़कियाँ शादी के बाद कहाँ निभती हैं? सविता के तो आँसू टपक पड़े। अब आप सोचेंगे कि सविता इतनी दुखी क्यों हो रही है? अरे! उसके छोटे बेटे का दिल आ गया है उस तेज़ तर्रार रिया पर। उन लोगों के आने के 2 दिन बाद पूरी मंडली प्रथा स्वरूप विशाखा से मिलने गई थी और न्योता भी दिया था शाम को मंडली में आने का। सब बैठकर चाय नाश्ता उड़ा रही थीं कि रिया ऑफिस से वापस आ गई। दंदनाती हुई दरवाजे से ही शुरू हो गई वो। मम्मा, कल बॉस को राइफल से शूट करने वाली हूँ। अपनी पूरी गलती मेरे ऊपर डाल दी और कल तक नई प्रेजेंटेशन तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया। विशाखा हंसने लगी और बोली, अगर 1 कप अदरक वाली चाय के साथ तेरा फेवरेट आलू पराठा मिले तो बॉस की जान बच जाएगी ना। रिया वहीं उनसे लिपट गई। यू आर द बेस्ट मम्मा, लव यू। अब जाकर रिया ने मंडली को नोटिस किया और नमस्ते करके सरक ली। उन सबको बड़ा अजीब लगा। विशाखा ने मंडली में आने से ये कहकर इनकार कर दिया कि रिया के ऑफिस से आने का टाइम होता है, तो वो नहीं आ सकेंगी। रजनी ने तुरंत अपनी राय रखी। आपने रिया को बड़े लाड से रखा है, पर कल को ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। आदत डालिए उसकी थोड़ा बहुत काम करने की। विशाखा नाराज़ हो गई। देखिए, रिया घर के हर काम में निपुण है और मायके ससुराल सब जगह अच्छे से निभा सकती है। आप लोग उसकी परवाह ना करें। सबके मुंह पर ताला लग गया। उसके बाद उनकी मंडली माँ बेटी के खिलाफ हो गई। एक दिन सविता ने देखा कि रिया और कविश बहुत हंस हंस कर बात कर रहे हैं। उस दिन से तो उसकी नज़र रिया पर हर समय लगी रहती। अक्सर ऑफिस जाते समय दोनों का आमना सामना हो जाता और उन्हें हाय हेलो करते देख सविता गश खाती रहती। उसे बस एक मौके की तलाश थी जिससे वो रिया को नीचा दिखाकर कविश का सरूर उतार सके। वो दिन भी आ ही गया। रविवार का दिन विशाखा घर से बाहर गई हुई थी कि उनके गेट पर एक बांका जवान लड़का दिखाई दिया। सविता के कान खड़े हो गए। उसने कविश को जल्दी नीचे आने को कहा। जब तक कविश आता, रिया ने गेट खोला और वो लड़का रिया को गोद में लेकर अंदर चला गया। सविता तो अपने को जेम्स बॉन्ड समझने लगी और कविश के साथ घर की घंटी बजा दी। तब तक विशाखा और बाकी मंडली भी मैसेज पढ़कर आ गए। इस बार दरवाज़ा उस लड़के ने खोला और तुरंत विशाखा से लिपट गया। तभी पीछे से एक कुशन लड़के के सिर पर पड़ा। ये सरप्राइज़ आप दोनों ने मिलकर प्लान किया था ना? रिया भनभनाई। तो विशाखा और वो लड़का कान पकड़कर रिया के आगे खड़े हो गए। सारी महिला मंडली भौचक्की सी देख रही थी कि माजरा क्या है। तभी विशाखा जी ने सबका भ्रम दूर किया। ये रजत है, रिया का पति और मेरा बेटा। 6 महीने के लिए कंपनी ने विदेश भेजा था, आज ही वापस आया है। सबके मुंह खुले रह गए थे। रिया विशाखा की बहू है, बेटी नहीं। तभी कविश ने आगे बढ़कर रजत को वेलकम बैक सर कहा और रिया को हैप्पी बर्थडे मैम कहकर हाथ मिलाया। तब सबको पता चला कि रजत कविश का बॉस है और रजत की अनुपस्थिति में कविश ने ही उन्हें इस सोसाइटी में शिफ्ट कराया था। अब तो बारी सविता के शक पकाने की थी। उसने कविश से बात साफ करने के बजाय इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। कभी भी एक घटना या दृश्य देखकर उस पर अपनी राय बनाना घातक सिद्ध हो सकता है, जैसे सविता के साथ हुआ। वो उसकी नासमझी ही थी। दोस्तों, आपके हिसाब से किसकी गलती रही इस किस्से में? सविता, जिसने पूरा सच जाने बिना कहानी बुन ली? कविश, जिसने माँ को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया? या फिर विशाखा, जिसने रिया के बेटी होने का भ्रम दूर नहीं किया? आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें किसकी गलती लगती है और ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की और प्यारी प्यारी स्टोरी का मैसेज मिलता रहे। थैंक यू।